हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और पाइथन के अंदर आज का टास्क क्या है, प्रैक्टिकल टास्क है। टास्क ये है कि टास्क तो वैसे देखने में बड़ा सिंपल लगेगा आपको। टास्क ये है कि आपको एक कोड लिखना है पाइथन का, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल ही है। तो जो बच्चे प्रैक्टिकल में लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते तो वो बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना हो पाइथन में तो कितनी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन टास्क यहां पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि यहां पर जो है ये फंक्शन की मदद से करना, और फंक्शन भी किस नाम से, कैलकुलेट नाम से बनाना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां से पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली जो है उसको हम ओपन करते हैं। ये ओपन किया हुआ है, ये देखिए, ये ओपन कर लिया हमने। अब ये ओपन होगा तो सबसे पहले हमारे सामने होम पेज खुलेगा। तो होम पेज पर कोडिंग नहीं होती है, यहां पर हमें जाना है फाइल पर, और फाइल पे जाके फिर न्यू फाइल ले लेना है। अब जैसे न्यू फाइल लेते हैं ये इस तरीके का सिनेरियो आ जाएगा। तो जब भी ना आप फंक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले डेफ लिखेंगे, डेफ, और ये स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। और इस फंक्शन का नाम चूंकि देना है कैलकुलेट, तो यहां पे लिख दिया कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है, ये लिख दिया कैलकुलेट। तो ये कैलकुलेट नाम से फंक्शन बन गया। अब इसमें चूंकि दो वेरिएबल तो लेने ही होंगे, एक वेरिएबल हमने ए ले लिया, दूसरा वेरिएबल बी ले लिया, दोनों के बीच में कॉमा जरूर दे दीजिएगा। और एक वेरिएबल हम और लेते हैं ऑपरेशन नाम से, ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहां पे फिलहाल ऑपरेशन ही दे दिया है। तो ये हमने दे दिया, एंटर किया। अब यहां पे इफ एल्स की कंडीशन दीजिएगा, लिखिएगा इफ। अब इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, इसकी जरूरत हमें बार बार पढ़ने वाली है तो इसको बार बार मैं लिखना नहीं चाहता, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया। अब यहां पे लिखूंगा इफ ऑपरेशन, ऑपरेशन इक्वल टू, ठीक है। अगर यहां पर हम प्लस करें यानी कि ऐड करना चाहते हो तो प्लस लिख दिया है ऐड करने के लिए, ठीक है। तो एंटर करेंगे, और अगर हम ऐड करना चाहते हो तो यहां रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, और रिटर्न क्या करवाएंगे, a प्लस बी को रिटर्न करवाएंगे। तो ये रिटर्न करवा दिया a प्लस बी, बहुत सिंपल है, a प्लस बी रिटर्न करवा दिया। अब चूंकि एक ही कंडीशन में, एक ही इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस देने हैं, अगर दो कंडीशन होती तो इफ और एल्स दे देते, लेकिन मल्टीपल कंडीशन है ना, ऐड भी करवाना, सब्ट्रैक्ट भी करवाना, डिवाइड भी करवाना, एक्सपोनेंट भी करवाना, सब करवाना है। तो इसके लिए एलिफ लगाएंगे, एलिफ, इस तरीके से एलिफ लगाएंगे, और एलिफ लगा करके फिर वापस से वही ऑपरेशन देंगे यहां पे। और यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू डबल टिट कॉमा में लिख देंगे माइनस। आप सिंगल टिट कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इस बार क्या रिटर्न करवाएंगे, तो यहां पे लिखा RETURN रिटर्न, और यहां पे रिटर्न करवा रहे हैं a माइनस बी। क्या रिटर्न करवाएंगे, a माइनस बी। तो ये हो गया a माइनस बी, ठीक है। अब एंटर कर देते हैं, ये एंटर कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर एलिफ लिखते हैं, एलिफ, ठीक है। और एलिफ में क्या देंगे, ऑपरेशन, फिर वही ऑपरेशन देना है आपको, इज इक्वल टू। इस बार क्या करेंगे, तो इस बार हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई करवाने के बाद एंटर कर दीजिए, और रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे a इंटू बी। अब ये सब फंक्शन की मदद से हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब फंक्शन की मदद से हो रहा है। फिर एंटर करेंगे, फिर यहां लिखेंगे एलिफ, ठीक है। अब चूंकि एलिफ एलिफ बार बार लिख रहा हूं क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है, जब लास्ट कंडीशन आएगी तो उसमें केवल हम एल्स दे देंगे, ठीक है। और ये फिर ऑपरेशन लिखा हमने, इज इक्वल टू। इस बार क्या करना है, डिवाइड करवाना है, ठीक है। डिवाइड में भी हमें डिवीजन ऑपरेटर का यूज करना है, तो यहां डिवीजन ऑपरेटर लगाया हमने। और अगर डिवाइड हो तो क्या हो जाए, क्या रिटर्न हो, तो वो रिटर्न हो जाना चाहिए a अपॉन बी। क्या रिटर्न होना चाहिए, a अपॉन बी। और ये बहुत सिंपल वे में लिख दिया है, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, एलिफ यहां तक आ चुके हैं हम, आप देख ही सकते हैं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे इफ, ठीक है, इफ दे दिया। और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे b इज इक्वल टू 0। एक और कंडीशन बन गई ना, अगर 0 हो b का वो, तो क्या आएगा यहां पे, तो यहां पे रिटर्न करवा देंगे, RETURN रिटर्न लिखा हमने। और रिटर्न क्या करवाएंगे, एरर, ERROR डिवाइडेड बाई 0 इज रॉन्ग, WRONG, ये लिख दिया हमने, WRONG, ठीक है, WRONG, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग, और इसको इस तरीके से क्लोज कर दिया। और क्लोज करके क्या करेंगे, जैसे ही क्लोज करेंगे तो क्लोज करके इसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद, जैसे बंद करते हैं ना, तो बंद करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। और एंटर करके क्या करेंगे, रिटर्न a अपॉन बी कर देंगे, RETURN रिटर्न a अपॉन बी कर दिया, ठीक है।
इस तरीके से। क्लियर? तो ये पूरा डिटेल में जो है हमने करा दिया है। और अब हमको क्या करना है, अब फिर एक बार और एलिफ की कंडीशन देंगे, और एलिफ की कंडीशन कहां पे देंगे, यहां पर, ठीक है, ठीक एलिफ के नीचे। तो एलिफ, ये इंटेंडिंग एरर की दिक्कत बहुत आती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटेंडिंग की दिक्कत ना आए, इंटेंडिंग एरर ना आए, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये रिटर्न a अपॉन b करवाया हमने। उसके बाद जो है रिटर्न a अपॉन b करवाने के बाद यहां पे देखिए ये रिटर्न a अपॉन b करवा दिया है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पर जो है जीरो से डिवाइड जब हो जाए, जीरो से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तो रिटर्न a अपॉन b तो होगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में तो एरर आएगा। तो इसको जो है, इसको हम यहां पर इसको कट करेंगे, और बाकी यहां पे एलिफ जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है, आप देख ही सकते हैं ये एलिफ लिखा हुआ है और एलिफ में ऑपरेशन हमने अपॉन दिया हुआ है। तो यहां पर इसको ना, यहां पे चेंजेस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्या चेंजेस करेंगे, देखिए यहां पर इसको लेके आएंगे, और ये देखिए ये यहां पे रहेगा, ठीक है। और बाकी नीचे जो है रिटर्न एरर आ जाएगा, और बाकी रिटर्न a अपॉन b यहां आ जाएगा, ठीक है। और फिर एलिफ लगा देंगे, एलिफ लगा देंगे तो क्या होगा, तो एलिफ लगाएंगे तो यहां पर फिर वही ऑपरेशन देंगे। तो ये हो गया ऑपरेशन, यहां पे ऑपरेशन लिखेंगे OPERATION, OPERATION ऑपरेशन, ठीक है। इज इक्वल टू, ओके। और यहां डबल टिट कॉमा में ये दे देंगे, ये, ठीक है। और ये देने के बाद क्या करना है, आपको यहां पे लगाना है कॉलन, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद एंटर करना है, और यहां पे रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न RETURN, रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। क्या है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। और बाकी किसी कंडीशन में तो यहां पर हम सीधा सीधा एल्स लिख देंगे। अब ये खत्म हो गया, तो यहां पे एल्स लिख दिया हमने, और एल्स में क्या रिटर्न करवा देंगे, तो यहां एंटर करेंगे और रिटर्न करवा देंगे। तो ये फिर रिटर्न करवाया हमने, रिटर्न क्या करवाएंगे, इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड क्या लिख देंगे, इनवैलिड ऑपरेशन, OPERATION, और कुछ नहीं करेगा ये, बस यही सारे ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां पर जो है देखना है कि ये सारी चीजें होंगी कैसे, ये सब कैसे होगा, क्या यहां पे लिखेंगे तो होगा। तो यहां पर आ जाते हैं, सीधे लिखते हैं a इज इक्वल टू इंट। अब फ्लोट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर फ्लोट लिखेंगे तो ये डेसिमल वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा, तो फ्लोट ही लिख देते हैं। फ्लोट इनपुट करेंगे, और यहां पे कहेंगे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ये लिख दिया हमने। और ये लिखने के बाद इसको बंद किया और इसको भी बंद किया, एंटर किया। फिर यहां b इज इक्वल टू, अब फिर यहां पे भी फ्लोट लेंगे, फ्लोट, और यहां पे कहेंगे इनपुट, ठीक है। और यहां पे भी एंटर अ नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसको ऐसे क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। और जब एंटर कर देंगे तो फिर यहां पर ऑपरेशन वाला हिसाब किताब आएगा। तो ऑपरेशन नाम से भी बनाया था, ऊपर आप देख ही रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन इज इक्वल टू, और यहां पे सिर्फ इनपुट देंगे, इनपुट। तो चूंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई यहां पे केवल इनपुट ही दे रहा हूं, ठीक है। और यहां पे डबल टिट कॉमा में क्या देंगे, अच्छा इनपुट ही देना है, ये ध्यान रखिएगा। डबल टिट कॉमा में देंगे हम यहां पर एंटर, ENTER, एंटर, ये लिख दिया ऑपरेशन, OPERATION, इंटर ऑपरेशन। अब कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, पहला तो आप प्लस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ये दे दिया हमने। दूसरा माइनस परफॉर्म कर सकते हैं, तीसरा मल्टीप्लाई परफॉर्म कर सकते हैं, चौथा डिवाइड परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, पांचवा जो है एक्सपोनेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेशन हमने यहां पे दे दिए हैं, और यहां पर अब इस ब्रैकेट को भी कर लेना है क्लोज, और डबल टिट कॉमा को भी कर लेना है क्लोज, दोनों क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो डबल टिट कॉमा यहां पे क्लोज हो जाएगा, ये यहां पर, ये लीजिए, ये क्लोज कर लिया हमने जो यहां पे ओपन किया था, ठीक है। अब सारी काम हो गए हैं, तो अभी यहां पे देखिए ये ऑपरेशन बी यहां पे आ गया है, तो ऑपरेशन खाली रहेगा, ये बी भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया, हो जाने के बाद क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है जनरेट करना है। तो अब कॉल करना पड़ेगा ना, RESULT, रिजल्ट के अंदर क्या कॉल करेंगे, जो फंक्शन बनाया उसको कॉल करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेट, इसी नाम से तो फंक्शन बनाया है, तो यहां लिखेंगे CALCULATE, कैलकुलेट लिखा हमने, और कैलकुलेट लिख करके A, B, ठीक है। और यहां पे कॉमा लगाएंगे, और यहां पे लिखेंगे OPERATION, ऑपरेशन, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे, और बंद करके क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, बस इतना काम। और यहां पे प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, ये लिखा प्रिंट, और यहां पे कर देंगे डबल टिट कॉमा में RESULT, रिजल्ट,
ठीक है, और इसको बंद करेंगे और कॉमा दे करके यहां रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। रिजल्ट को प्रिंट करा दिया हमने, ठीक है, और रिजल्ट को प्रिंट करा के इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अब इसको चलाने की बारी है, तो चलाएंगे तो यहां से रन पे क्लिक करेंगे और यहां से रन मॉड्यूल पे जाएंगे और ओके कर देंगे। तो ओके जैसे करेंगे तो यहां पर ये इस तरीके से आएगा। तो इसको भी हम कैलकुलेट ही नाम दे देते हैं, कैलकुलेट, और .py तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है, चूंकि ऑलरेडी कैलकुलेट नाम से सेव है तो यहां कैलकुलेट CALCULATE कैलकुलेट 1 डॉट, अब तो py तो लग ही जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए एक एरर आ रहा है इफ स्टेटमेंट में, यहां पे देखिए RETURN रिटर्न जो हमने करवाया है, यहां पर एक छोटा सा एरर है। अब एरर क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो है ना, रिटर्न जो करवाया हमने एलिफ में, जो डिवाइड वाला साइन दिया है, उसके बाद जो हमने रिटर्न करवाया है डबल डॉट कॉमा में लिखा है जो, ठीक है, तो इसमें जो है इंटेंडिंग की एरर है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इंटेंडिंग की एरर है। तो इसको हमें कहां लिखना है, इसको हमें यहां पे लिखना है। ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप, बाकी और इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहां पर ये इसकी भी इंटेंडिंग सही कर लीजिएगा। ये जो रिटर्न है A/B, ये जो है ना, ये इफ के ठीक नीचे आएगा। तो बाकी सब तो ठीक है। अब इसको यहां से रन करते हैं, आप देखते हैं क्या होता है। तो ये रन किया तो यहां पे देख सकते हैं इंटर नंबर आ रहा है, कह रहा है कि एक नंबर एंटर कीजिए। तो यहां पे 5 एंटर किया और यहां पे 10 या 70 कुछ भी एंटर किया। तो देखिए अब कह रहा है ना कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां प्लस लिखा और एंटर किया तो ये रिजल्ट आ गया, 5 और 70 का जो एडिशन है वो आ गया, देख सकते हैं ना। अच्छा मान लीजिए कि इसको हम 2 बार कॉल कर दें। 2 बार कॉल करने का मतलब समझ रहे हैं, इसको यहां से 2 बार कॉल करना। ये देखिए ये जो रिजल्ट है ना, इसको आप 2 बार कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी को चलाते हैं। यहां से गए, इसको रन किया, जब रन करेंगे तो ये फिर पूछेगा। तो इस बार 66 और यहां पे 4 किया हमने। तो देखिए अब फिर पूछ रहा है ना, अच्छा एक्सपोनेंट करना है तो 2 बार ये लगा दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो ये एक्सपोनेंट बताएगा। मतलब कि एक्सपोनेंट आप समझ सकते हैं ना, पावर जो लगता है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये इस तरीके से आएगा, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इजीली परफॉर्म हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पे 66 है, फिर यहां पे 45 इसमें से। अब मान लीजिए कि हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड वाला साइन दे दीजिए, ये डिवाइड करके दे देगा। देख रहे हैं कितना बेहतरीन है, कितना सिंपल है, कितना आसान है, बहुत ही जबरदस्त है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और ये प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल के लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अभी आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन ये जो बना दिया, डेफ से फंक्शन बना दिया, इसका क्या फायदा है, इसका कोई महत्व है? तो अभी तो कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन आप क्या करिए ना, इसको उठाइए, इतना ही केवल, कितना, इतना ही केवल, ये जो ए है बी है, ये जो फ्लोट इनपुट करके दिया ना, इतना उठाइए, कॉपी मारिए इसको, यहां से कॉपी किया और नीचे आके पेस्ट कर दीजिए। ये 2 बार मतलब हो गया ना। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको चलाएंगे फिर से, ठीक है। अब देखिए फंक्शन को कॉल किया है, 2 बार कॉल किया है, एक बार कैलकुलेट यहां पे कॉल किया, एक बार कैलकुलेट यहां पे कॉल किया, 2 बार कुल मिला के कॉल किया है। और अब यहां से रन पे क्लिक करने की जरूरत है और ये रन किया हमने। तो अभी रन किया है तो देखिए यहां क्या आ रहा है, कह रहा है इंटर अ नंबर। तो एक 55 एंटर करते हैं, एक 90 एंटर करते हैं, 2 नंबर एंटर कर दिया। अब हमको दोनों को ऐड करना है, प्लस का निशान लगाया, ऐड हो गया, ऐड हो गया ना, रिजल्ट भी आ गया। और फिर यहां पे कह रहा है कि इंटर अ नंबर, तो फिर एक बार एंटर करते हैं 34, इस बार पॉइंट वाला 34.77, दूसरी बार क्या करते हैं 77.88। तो देखिए दोनों को ऐड करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर 3 बार करना हो तो खाली आप इसी पॉइंट को, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइनें है ना, इसको उठाइए, आप कॉपी करिए, यहां से कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट कीजिए और लीजिए, आपका काम हो गया। फंक्शन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है और ये 100% क्लियर होना चाहिए इससे। तो ये हो गया 55, 77 हो गया। और ये देखिए, और यहां पे अगर डिवाइड करना है, ये डिवाइड करके दे देगा, ठीक है। फिर यहां पे 66 हुआ, फिर एंटर किया हमने, 4 से डिवाइड करना है, ये डिवाइड करके दे देगा। यहां पर डिवाइड का साइन लगाइए, डिवाइड कर दिया इसने। तीसरी बार में क्या करना है, तीसरी बार में भी डिवाइड करना है, ठीक है। 77 लिखा हमने, 8 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके दे दिया इसने, देख रहे हैं, प्लस यहां पे डिवाइड लगाइए, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जितनी बार आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार डिवाइड करेगा ये, ठीक है। या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा। बहुत इजी है, आसान है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका काम इससे होगा और प्रैक्टिकल के लिए काफी हेल्प मिलेगा। तो आप मुझे जरूर बताइएगा आप किस स्कूल से हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।